एलिस की अजूबों भरी दुनिया की कहानी। एक बार की बात है, विक्टोरियन इंग्लैंड में एक जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम था एलिस। एलिस न सिर्फ होशियार थी बल्कि बहुत जिद्दी और ख्यालों में खो जाने वाली भी थी। उसे सपने देखना और अपनी सोच में उलझाना बेहद पसंद था। एक दोपहर जब वो बगीचे में टहल रही थी तो उसने एक अजीब सा सफेद खरगोश देखा जो न सिर्फ कपड़े पहने हुए था बल्कि जेब घड़ी देखकर घबराया सा भाग रहा था। एलिस को ये सब बेहद अजीब लगा और वो उसके पीछे पीछे एक खरगोश के बिल में कूद गई। जैसे जैसे वो नीचे गिरती चली गई, उसकी दुनिया घूमती रही और अचानक ही वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जो जादुई था और थोड़ा पागलपन भरा भी। ये था वंडरलैंड, एक अजीबोगरीब जगह जहां हर असंभव चीज बिल्कुल सामान्य लगती थी। वहां उसकी पहली मुलाकात हुई एक ऊँघते डोरमाउस और एक मुस्कुराते हुए चेशायर कैट से जो पहेलियों में बातें करता था। एलिस को उनकी बातें कुछ खास समझ नहीं आईं, लेकिन उसका सफर यहीं से शुरू हो गया। आगे चलकर वह पहुंची एक चाय पार्टी में जहां मेजबान थे मैड हैटर और मार्च हेयर। उनकी उल्टी पुल्टी बातों और अंतहीन चायपान ने एलिस को हंसी और हैरानी दोनों में डुबो दिया। हर नया किरदार एलिस के दिमाग में और उलझने पैदा करता रहा। फिर उसकी मुलाकात हुई एक हुक्का पीते हुए कैटरपिलर से जिसने एलिस से उसकी पहचान पर ही सवाल उठा दिया। तू है कौन? एलिस खुद सोच में पड़ गई, मैं सच में कौन हूँ? इसके बाद वह पहुंची क्वीन ऑफ हार्ट्स के महल में जहां उसे बेतुकी तरह से क्रिकेट खेलने को कहा गया। बल्ला था एक फ्लेमिंगो और गेंद थी एक शाही। यह सब देख एलिस को दुनिया की तर्कहीनता पर संदेह होने लगा। हर अजीब घटना और हर किरदार जैसे उसकी अपनी कल्पना का हिस्सा था, एक दर्पण जिसमें एलिस खुद को देख रही थी। अंत में जब एक बिल्कुल ही पागलपन भरा मुकदमा शुरू हुआ जिसमें बेकसूर नेव पर झूठे आरोप लगे तो एलिस का गुस्सा फूट पड़ा। वो अचानक इतनी बड़ी हो गई कि पूरा कोर्ट हिल गया। उसकी आवाज गूंज उठी और सब कुछ हिल गया। और तभी एलिस की आंख खुल गई। वो फिर से अपने बगीचे में थी, धूप में नहाया हुआ, शांत। वंडरलैंड का अनुभव भले ही अजीब था, लेकिन उसने एलिस को खुद से मिलने का मौका दिया। अब वो खुद को थोड़ा बेहतर समझने लगी थी और अपनी सोच को भी।